Which of the following electrolyte imbalance is seen in one patient? हाइपोनेट्रीमिया, सेकेंड है हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया क्यों होता है? बर्न पेशेंट में बॉडी सेल डैमेज हो जाती है तो सेल फ्लूइड एक्सक्रीट हो जाता है, लीड हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया है तो एडवाइज होता है फॉर पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आपको हाइपोवोलेमिया और हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट आरएल, रिंगर-लेक्टर सॉल्यूशन। आरएल को हम हार्टमन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इन बर्न पेशेंट ऑलवेज एयरवे, सेकेंड इज फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन हम पार्कलैंड फार्मूला से करते हैं। पार्कलैंड फार्मूला जो होता है वो 4 ml मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बॉडी वेट। यहाँ पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया मतलब पेशेंट का जितना भी बॉडी परसेंट बर्न हुआ है वो हम लेते हैं। इसमें जो भी अमाउंट आता है सॉल्यूशन का उसको हम 50% एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट 8 आवर्स में। रिमेनिंग सॉल्यूशन जो भी होता है उसका 50% हम नेक्स्ट 16 आवर्स में एडमिनिस्टर करते हैं। बर्न पेशेंट में अगर सीवियर बर्न है तो उसमें आपको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलते हैं, ये पेट में होते हैं। रूल ऑफ 9 में जो हम बॉडी सरफेस एरिया जो वो असेसमेंट करते हैं उसके लिए हम रूल ऑफ 9 फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में आप देखेंगे एक पर्सन बना रखा है, ये इसका हेड है, तो हेड और नेक को हम 9% कैलकुलेट करते हैं। अपर आर्म को हम 4.5 इंटीरियर एंड 4.5 पोस्टीरियर, 9 इधर भी हम 9 लेंगे। जो ट्रंक है चेस्ट उस एरिया को हम 18% लेंगे, बैक को भी हम 18% लेंगे। लोअर लिम्ब को हम 9% एंटीरियरली एंड 9% पोस्टीरियरली लेते हैं। यहाँ पर भी हम 9% एंटीरियरली 9% पोस्टीरियर लेते हैं और पेरिनियल एरिया को हम 1% लेते हैं। टोटल जब हम इसका करते हैं तो वो 100 होता है।